हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनएस मेंटर्स। माय नेम इज़ मेहताब और आज जो शुरू करने वाले हैं दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का ये चैप्टर है जो हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें सॉल्व किया था, बाकी के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 का। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो सिस्टम है, मतलब दो इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है जिनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। इट मींस इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। उसके बाद में उन दो लाइनों से एक टू लाइंस होंगी, देन वाई एक्सिस होगी। तो उसे क्या होगा, कुछ इस तरह की शेप आने वाली है कि कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा और देन हमको उन ट्रायंगल के वर्टाइसेस फाइंड करने होंगे कि कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, वर्टाइसेस, इनके पॉइंट्स क्या होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना होगा और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम पहले से बता चुके हैं कि हम एक टेबल फॉर्म करेंगे, टेबल के बाद हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 4x - 5y - 20 = 0। इसको क्या करें, हम एक वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x के टर्म में कर लेते हैं। 4x - 5y = 20, देन x विल बी 20। 5y को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 5y और 4 को डायरेक्टली अपॉन, अभी नहीं करते हैं। तो ये एज इट इज हो गया x 20 + 5y अपॉन 4। अभी हमको क्या करनी है, टेबल फॉर्म करनी है। x एंड y, एक x हो जाएगा एक y, देन हमको वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक बार y के वैल्यू 0 कर लेते हैं। y की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 20 ही बचेगा और 20 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20, इट मींस x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी। इफ हम पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, इफ y = 0 देन x विल बी 5। ओके, ये तो हो गया केस फर्स्ट। इफ सेकेंड हम क्या करें, इस बार ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करें, -4 ले लेते हैं। इफ y = -4, अगर हम -4 पुट करें तो ये हो जाएगा 5 4 से 20 -20 और 20 0 और 0/4 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने ये वाले टेबल के दो वैल्यूज मिल गई हैं हमको, 5 और 0 हम पहले लिख चुके थे। अब इस बार अगर हम 5 - 4y की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर हो गया। और अभी हम क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए ये हमारी क्या इक्वेशन है, 3x + 5y - 15 = 0। इसको भी फर्दर ऐसे चेंज करेंगे तो x के टर्म में जब चेंज कर लेंगे तो वापस हमारे पास आएगा, ये पूरा टर्म इस तरफ ले जाना है। तो ये तो 15 तो माइनस है इस तरफ, उस तरफ जाने के बाद प्लस होगा। 15 - 5y अपॉन इसका जो साथ में था, जैसे ये साथ में 4 था अपॉन में आ गया था, x के साथ में 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं y की 0 एक बार। ये टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये आप लोग नीचे लिखेंगे इक्वेशन के, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन के नीचे लिखेंगे आप ये टेबल। हम जगह की कमी की वजह से इस तरफ बना दे रहे हैं, तो आप उसके नीचे लिख लेंगे। क्लियर है, ठीक है। अरे भाई बोल दिया करो। x, y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, 0 पुट कर दी। इफ y = 0, यहाँ पे y 0 करेंगे तो 5 × 0 0, देन 15 यहाँ पे रिमेन हुआ, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 5 आ गई यहाँ पे वैल्यू। देन हम क्या करें, हमको ऐसी कोई वैल्यू चाहिए होती है ताकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो इस बार हम x अगर 0 कर दें, x 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर ले जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे कर लें -3, 15 हो जाएगा
सॉरी प्लस 3 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 15, 5 3 15 कर लेंगे, 5 3 15, यहाँ 15 ऑलरेडी है, 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं, 3 5 15, if y इक्वल 3 पुट किया, 5 3 15 हुआ, 15 में से 15 माइनस किया 0, और 0/3 इट मींस वैल्यू ऑफ x विल बी 0। तो इस तरह से हमें दो ये टेबल आ गई है। अब आते हैं अपने ग्राफ की तरफ, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हमारे पास में ग्राफ में जो वैल्यूज आई इसकी आई है हमारे पास 5 and 0, और दूसरी कौन सी आई है 0 and -4। इसकी जो पॉइंट्स आए वो कौन कौन से आए 5 and 0 and 0 and 3। क्लियर है? यानी मैक्सिमम अगर हम x के कोऑर्डिनेट की बात करें तो मैक्सिमम 5 जा रहा है, यहाँ पे 5 है, और y की कोऑर्डिनेट करें तो -4 और 0 है यहाँ पे, तो -4 जाएगा, जबकि y नीचे की तरफ हमें ग्राफ चाहिए होगा, और इस तरफ भी हमें y चाहिए कितना 3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें हमें y भी आ जाए। तो कुछ इस तरह से पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, सेक्शन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 ये 0 होता है, 0 -4 -5 and -6। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये y डैश, ये x डैश। क्लियर हो गया? मूव करते हैं आगे। छोटा बड़ा सेक्शन हो रहा हो कोई मसला नहीं है, आप जब अपने उसमें करेंगे ग्राफ में करेंगे तो आपको बिल्कुल सही प्लॉट होगा। ये -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 और -4 हो जाएगा। ये कमी की वजह से इसको हम इतना ही ले ले रहे हैं बस। ठीक है, क्योंकि x की हमें कोई भी वैल्यू माइनस में चाहिए नहीं, तो इस तरह हमें x आएगा भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लॉट करते हैं 5 0 x 5 y 0, यानी y 0 है x 5 है, तो ये आ गया हमारे पास 5 and 0, 5 and 0 हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट आता है 0 4, x 0 है y -4 है, यानी यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया 0 and -4। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। इन पॉइंट को हम सही से लिख देंगे ताकि ये कटे ना। ये हो गया 5 and 0। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन प्लॉट करते हैं। 5 0 एज इट इज जैसे हमने किया था, 5 0 तो यहीं पे रहेगा। सेकंड 0 3 x 0 y 3 यहाँ पे, यानी ये कुछ इस तरह से एक पॉइंट तो यहीं पे आया, कॉमन हुआ, और ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? पॉइंट हो रहे थे हमारे 0 and 3। बस इतना करते ही क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा, ब्रेक हो गया सारा जितना हमने करना था। अब हम बता देते हैं क्या क्या हो गया। तो जो बात हो रही थी क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस, यानी ये y एक्सिस हो गई, और दीज टू लाइन के थ्रू एक ट्रायंगल फॉर्म होना था, जो कि हो गया, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इसके वर्टाइसिस कौन से होंगे? तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। वर्टाइसिस आपको मिल गए 0 3 एंड 0 -4, ओके, 5 and 0, ये तो हो गए इसके वर्टाइसिस। अगर बात करें इसके वर्टाइसिस तो ये हो गए, वर्टाइसिस कौन कौन से हो गए, 0 and 3, then 0 -4 and further then 5 0। क्लियर है? बात करें अगर सॉल्यूशन की, सॉल्व भी तो करना था, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन क्या होने वाला है? कोई बोलेगा भाई, कोई तो बताए। बताया था फर्स्ट जो वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अरे भाई भूल गए? वीडियो को फिर से देखें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को वॉच करें, उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में किस तरह की लाइंस होती हैं, कौन सी कंडीशन में कैसे सॉल्यूशन होते हैं, वो सब बताया था। तो ठीक है, उसको वॉच करें, फिर यहाँ पे आप देखें। अगर आपने वो नहीं देखा तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए बताते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन होंगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस, जो हमारी लाइंस थी, इक्वेशन थी, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट जो थे वो होंगे हमारे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका क्या हुआ 5 and 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यही हमारे सॉल्यूशन भी हो गए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, हमारे वर्टाइसिस भी हो गए और हमने ये सॉल्व कर लिया। क्लियर है? मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हमको चेक करना है वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दो कंडीशन बनती है, कंसिस्टेंट की और इनकंसिस्टेंट की। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको समझा देते हैं क्या होता है। जैसा कि लाइन पे जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, हमने बताया था 3 कंडीशन हमारे सामने आती हैं। ये ग्राफ 1, ये केस 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। आप नोट करते रहेंगे स्क्रीनशॉट वगैरह से, हम आगे मूव करेंगे। तो लाइन की कंडीशन हमने बताई थी, अगर हमारे पास एक लाइन इस तरह से जा रही है और कोई दूसरी लाइन कहीं से भी लाइक दिस इस तरह से चली जाए और यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये केस बनता है हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग केस। ये होता है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन हम फिर से बता देते हैं। इस केस में यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं, यानी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी कंसिस्टेंट। जब हमारे पास सॉल्यूशन आए यानी इक्वेशन सही हैं, सही कोई इक्वेशंस हैं जिनसे हमें आंसर मिल जा रहा है, तो ये हो गया हमारे पास में कंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर मिल रहा है। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा हमने बताया था, सपोज एक लाइन ये एंड सेकंड लाइन इस तरह से पैरेलल केस अगर हमारे पास फॉर्म हो जाए, दो लाइन का अगर हमारे पास में ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ऐसे ये लाइन 1 थी सपोज और ये लाइन 2 थी, ठीक है, तो ये पैरेलल हो गई है। तो ये कौन सा इंटरसेक्टिंग केस था और ये हमारा पैरेलल केस हो गया, यानी लाइनें पैरेलल हो रही हैं। तो पैरेलल के केस में जब लाइन का कोई इंटरसेक्शन ही हुआ नहीं हुआ, अभी हमने बताया था लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वही उसका सॉल्यूशन होता है। जब कट नहीं किया तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन तो ये कंसिस्टेंट भी नहीं है, जब आंसर नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का ये केस हो गया क्योंकि इसमें आंसर नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन ही नहीं है। थर्ड केस बनता है, सपोज कोई लाइन इस तरह से मूव कर रही हो और सेकंड लाइन भी एग्जैक्टली इसी पे हो, ये L2 भी यहीं पे हो, तब क्या होता है, यानी ये क्या करी, कोइंसिडेंट हो रही है। इस केस को बोलते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, यानी ओवरलैप कर रही है दूसरे से। तो इस केस में क्या होगा, ये जब हमने अभी बताया था कि जहां पे लाइनें हमारी इंटरसेक्ट कर रही हूं वैल्यू मिलती है, तो ये इंटरसेक्शन की तो बात हो नहीं रही, इसमें कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो क्या आंसर होगा इसका, नहीं बता पा रहे ना, आंसर होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी लाइन पे बार बार इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैनी। अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन तो है ना कुछ, और जब सॉल्यूशन है तो ये कौन सा केस बनेगा, कंसिस्टेंट। यानी बात करें अगर लाइंस की, अगर उनके सॉल्यूशन हैं तो वो कंसिस्टेंट होंगे और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होंगे। और क्वेश्चन अब आपको कोई भी मिल जाए तो अब आप आराम से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली हो या फिर आगे जब हम अलजेब्रिक बताएंगे तब भी। जब हमारे पास सॉल्यूशन हो यानी हमारे पास इंटरसेक्टिंग केस बन रहा हो तो कंसिस्टेंट है, यानी इंटरसेक्ट किया लाइन ने और सॉल्यूशन होंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे हैं, क्या जाता है, लेकिन आंसर्स तो है ना, सॉल्यूशन तो है, तो हमारा क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का एक केस होता है जब हमारी ये पैरेलल होती है, क्योंकि इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ तो आंसर हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाले हैं। तो फिर इसके इतना हमें बताने का मकसद था, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करें, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ग्राफ की बात हो रही है तो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे,
और इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। फॉर इक्वेशन 1 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अभी हम थोड़ा सा कुछ अलग मेथड से बताने वाले हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने लास्ट सॉल्व किया था उसमें कुछ अलग थोड़ा सा किया था, इसमें थोड़ा सा अलग बता देते हैं टेबल को फॉर्म करने की टेक्निक। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक वेरिएबल के टर्म में इसको चेंज ना करें, ठीक है, ये भी मेथड हो सकता है। इसमें क्या करें, बस ऐसे ही वैल्यू पुट कर लें। आप खुद से अंदाजा लगाएं कि हम कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि एग्जैक्ट आ जाए। अगर हम इस पोर्शन को 0 कर दें, 5y को इसको 0 कर दें, तो यहाँ से 3 इसमें जाएगा, डिवाइड कर देगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें, इफ y इक्वल 0 देन x हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पूरा पोर्शन 0 कर दिया हमने, y की वैल्यू पुट करी 0 तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 3x बचा, 3x के बाद में 3 जो जाएगा डिवाइड में 15 से, 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, आएगा आंसर 5, यानी x की वैल्यू 5 हो गई व्हेन द y वैल्यू ऑफ y 0। जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 5 हो गई। अब आते हैं दूसरी कंडीशन, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इस बार क्या करें, ये पूरा पोर्शन 0 कर लेते हैं, x 0 रख लेते हैं। इफ x इक्वल 0, ठीक है, अगर हम x 0 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस बार भी क्या होता है, ये 5 15 को डिवाइड कर सकता है, y की वैल्यू हमें होल नंबर में मिल जाएगी। तो ये पूरा 0 हो गया, 0 वैल्यू पुट की x की, y के साथ में जो 5 है वो इधर डिवाइड करेगा 15 को, आंसर आएगा y की वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह से हमको ये वैल्यूज मिल गई, टेबल फॉर्म हो गई। तो इसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो बनते हैं 5 and 0 एंड 0 and 3। क्लियर हो गया है, ओके। फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ले आते हैं नीचे, x माइनस वाई इक्वल 5। इस बार भी ऐसे ही करेंगे, आप किसी एक वेरिएबल के टर्म में ना करके हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। एक x हो गया, एक y हो गया। एक बार y की वैल्यू 0 करते हैं, ये पूरा 0, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पे 0 किया हुआ है, चेक कर लो भाई, ऐसी कौन सी बात है कि हमने नया कुछ कर दिया। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। इस बार क्या करें, x की वैल्यू 0 कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये पोर्शन पूरा 0, देन y ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल 5, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये आ जाएगा y की वैल्यू -5। अब बता देते हैं भाई, ऐसी भी क्या डरने वाली बात है। इफ y इक्वल 0 देन x इज इक्वल टू 5, ये किया था। इफ x इक्वल 0 देन y इज इक्वल -5। गॉट इट। अगला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, ग्राफ। आते हैं ग्राफ, क्योंकि हमने वैल्यूज को माइनस और प्लस दोनों में करना है, तो ग्राफ को कुछ इस तरह से बना लेंगे ताकि हमारे पास माइनस की वैल्यू भी रहे और प्लस की वैल्यू भी एग्जैक्टली हम प्लॉट कर सकें। छोटे छोटे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। गॉट इट। ये ओरिजिन 0 0, देन हमको प्लॉट करने, तो इसके पॉइंट कौन से बने, 5 and 0, देन 0 and -5। ओके, प्लॉट कर लेते हैं फॉर लाइन 1, 5 and 0, x की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 and 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी 5 and 0 प्लॉट किया था, देन 5 and 0, देन 0 and 5, ठीक है। 0 and 3, 0 and 3 कहाँ पे होने वाला है, x 0 होने वाला, ना इस तरफ ना इस तरफ, देन y ऊपर 3, 1 2 3, ये हो गया। ओके, प्लॉट कर लेते हैं लाइन 1 को। ये हमारे पास हो गई लाइन 1, या इक्वेशन 1 भी इसको लिख सकते हैं कि ये हमने कौन सी प्लॉट की है इक्वेशन, ये हमने कौन सी प्लॉट की है वो इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि 3x प्लस 5y इक्वल 15 हमने ये वाली प्लॉट की है। देन सेकंड वाली पे हम करते हैं 5 0 एज इट इज, 5 0 यहाँ पे आ गया, देन 0 5, 0 x है, y -5 है, 1 2 3 4 and 5, ये हो गया। तो ये इस तरह से हमने ये प्लॉट कर लिया। एक दूसरे वाले प्लॉट करने के लिए हमें ये पॉइंट मिल चुके हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, 1 2 3 4 5, 0 and -5, हियर इज 5 0, ये होता है 5 0, 1 2 3, हियर इज 0 and 3।
एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमने नोट नहीं किया था वो आप लोग खुद से नोट कर लेंगे। उसमें क्या था, वही चीज करनी थी जो लास्ट क्वेश्चन में था कि हमारे पास जो ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है उसके वर्टाइसिस बताएंगे। तो वर्टाइसिस आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट वर्टाइसिस होंगे, मेंशन कर देंगे क्वेश्चन के आंसर में। देन हमने क्या बताना है अब, whether the pair of equation is consistent, pair of equation, ये जो इक्वेशन का पेयर है ये कंसिस्टेंट है। अब बताइए आप कंसिस्टेंट है कि नहीं है। यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट, तो ये कंसिस्टेंट हुआ ना। क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन आएंगे इसके। ओके, हेंस हमको क्या मिला, हेंस बाय द ग्राफ we can conclude, we can say that equations are consistent. Why? Because they are intersecting, they are intersecting each other at point, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, द पॉइंट इज 5 and 0। ओके, कंसिस्टेंट। और बात करें अगर सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होने वाले हैं इसके, तो सॉल्यूशन भी वही होते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करती है। तो सॉल्यूशन भी आप आंसर कर सकते हैं। सॉल्यूशन होने वाले हमारे पास 5 and 0। इट मींस फर्स्ट वाला y x होता है, सेकंड वाला y होता है। x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0। क्लियर हो गया है, क्लियर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप नोट करें। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं पता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वो फाइंड करना है। बट एक कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास अंडरस्टूड है, जो कि इसमें नहीं, ताकि हम लेकिन हम लगाएंगे उसको। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो ये आती है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी गर्ल्स की अगर बात करें तो वो बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। एक तो ये क्लियर हो गया। तो इनको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारी इस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो चैप्टर है, इसी ग्राफिकली टर्म में, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ तो नहीं करना है, इसको अलजेब्रिक टर्म में फॉर्म करना है, यानी इक्वेशन फॉर्म करनी है 1 और 2 और फिर सॉल्व करना है। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ग्राफ के क्वेश्चन हमने सारे करा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कराए थे, जिसने वो नहीं देखी है वो फिर से बता रहे हैं, देख लेना। उसमें बहुत डिटेल में हमने सारी चीज बताई थी। और कुछ क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। तो ग्राफ के ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, इनको देख के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई नया नहीं है। तो ग्राफ के हम कोई क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ग्राफ का आपको बेसिक पॉइंट समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम ग्राफ से आगे अलजेब्रिक पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उसको अच्छे से डिटेल से आपको अलजेब्रा वाले क्वेश्चन कैसे, अलजेब्रा फॉर्म में इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं बाय द क्वेश्चन। एक जो कंडीशन दी है, बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन या बाय द स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख लेते हैं। बाय द स्टेटमेंट यानी जो हमें स्टेटमेंट मिली हुई है उसको फॉलो करते हुए हमें क्या मिल रहा है। तो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। यानी अगर बॉयज 10 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, गर्ल्स कितनी होंगी, 10 + 4 14 होगी। यानी बॉयज में 4 ऐड किया उसमें, तो सपोज वहां पे जब हमने जैसे ऐड करके दिखाना वैसे यहाँ पे, तो गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 एक्स्ट्रा हैं, 4 ज्यादा हैं, तो 4 ज्यादा कर दिया। इस तरह का केस बन रहा है। इससे पहले एक चीज मिस कर दिए, लेट करेंगे। इससे पहले हम एक लेट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं इसको। इससे पहले मेंशन करेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। लेट कर लिया हमने, ये पोर्शन आप पहले मेंशन कर देंगे।
क्वेश्चन के स्टार्ट में, फिर हम यहाँ से शो करेंगे। लेट कर लिया कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास x है और गर्ल्स कितनी है y, तो हम क्या करेंगे y इक्वल x प्लस 4। देख सकते हैं समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों चीजें आ गई, तो हम ये इक्वेशन कहेंगे। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। क्लियर? या एक के टर्म में चेंज कर लेते हैं, x और y एक तरफ कर लेते हैं, बाकी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक तरफ कर लेते हैं। हम क्या करें, x को इस तरफ ले आते हैं, y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब हम इसको 1 मेंशन कर देते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं। क्लियर हो रहा होगा? अब एक ही कंडीशन तो हमें नजर आ रही है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये है हमारे पास दूसरी कंडीशन। ये ध्यान से देखेंगे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अभी हम जो शुरू में बोल रहे थे वो चीज हम मिस कर रहे हैं, दोबारा से सॉरी। हमने कहा था कि स्टूडेंट कितने पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्लियर है कि 10 स्टूडेंट है, टोटल 10 है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला देते हैं तो 10th होने वाला है, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स ऑल आर 12, यानी दोनों को ऐड करें तो बॉयज हमारा x था, x प्लस y, ये बाई सेकेंड कंडीशन। ये होता हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की थी, ये हमने फर्स्ट कंडीशन फॉर्म की थी, सेकंड कंडीशन फॉर्म हो गई है। सेकंड कंडीशन में x प्लस y 10 हो गया। अभी हम क्या करें, क्या करने वाले हैं? हाँ, वैसे तो दो मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने के, जो आपके फर्दर आगे के आएगा उसको अभी हम नहीं बता रहे, तब हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको हिंट कि हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, y ऐड हो जाएगा और x एक प्लस एक माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमें एक वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। हम क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 को ऐड करें। ध्यान से देख लेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। बाकी डिटेल में हम आगे बताएंगे, ठीक है? हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं। डिटेल में इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, फर्दर आगे की हमारी एक्सरसाइज में ये सॉल्यूशन है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देख लेंगे। अगर हम इक्वेशन 1, इसको हम क्या करें, ये x पहले लिखा है, यहाँ y लिखा है दूसरा, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यानी y को x को पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल 4। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2, x प्लस वाई इक्वल 10। ठीक है, ये हमने क्या करना है, ऐड करना है। हमने यहाँ मेंशन किया था कि हम इनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस माइनस, अगर हम माइनस एक्स और प्लस एक्स ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट। ओके, वाई वाई हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 14। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से जाके 14 को 2 डिवाइड करेगा, देन विल भी हमें आंसर मिलेगा y इज 7, y मींस गर्ल्स। क्लियर है? और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से फॉलो कर लेते हैं ये वाला फोर्थ पोर्शन कि हमारे पास जो बॉयज होने वाले हैं, बॉयज क्या हैं, गर्ल्स से 4 कम है। ठीक है, गर्ल्स 7 है, तो हम ये फॉलो कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या डायरेक्टली भी आपको समझ में आ गया था कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 4 कम है, कम कर देते हैं, तो लेकिन इक्वेशन कर देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू आ चुकी है y माइनस x इक्वल 4, y की वैल्यू 7 माइनस x इक्वल 4। x को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 4 को इस तरफ ले आते हैं, 7 माइनस 4, इट मीन्स 7 माइनस 4, ये हमने इस तरफ सोल्व कर दिया। 7 माइनस 4 इक्वल x एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 3। तो ये हमारे पास क्या आ गए, बॉयज हो गए 3 और गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास 7। तो अब जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको आंसर में ही बता देते हैं, वो आंसर आप वेरीफाई कर सकते हैं इससे। देख लीजिए 10 है कि नहीं है, गर्ल्स ये 7 आई, बॉयज हमारे पास 3 है, तो क्या दोनों को ऐड करो तो 10 हुआ कि नहीं हुआ, 7 प्लस 3 10 हुआ, यानी ये चीज ठीक है। दूसरी, द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज जितने हैं उससे 4 ज्यादा, 4 ज्यादा लड़की हैं, गर्ल्स हैं, है कि नहीं है? गर्ल्स है, बॉयज 3 हैं और इससे 4 एक्स्ट्रा है 7, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बस आज की वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनको अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे वो सब ग्राफिकली कर रहे थे, अंडरस्टैंड, यानी ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हम आंसर वैल्यूज फाइंड करते थे। कैसे फाइंड करते थे? जहां पे हमारी जो इक्वेशन थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी वही उसके सॉल्यूशन होते थे। लेकिन अभी हम सॉल्यूशन जो फाइंड करने वाले हैं, यानी अगर हम इन लाइन को देखें, अगर हम ये जो लाइन है ये 1 और 2 अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते ना तब भी हमको यही आंसर मिलते, ये 7 और 3, यानी हमको इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलने वाला था। सपोज अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते कुछ इस तरह से तो हमको क्या मिलने वाला था? 7 और 3, यानी x का पोर्शन जो हमारे पास x का हमने लेट किया था वो 3 मिलता और हमें y का मिलता 7। क्लियर है? यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हमको। तो इस तरह से हमको ये मिल जाते, ये हमारे पास आते, x का पोर्शन बॉयज था तो ये 3 और 7 इस तरह के हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं। क्लियर हो रहा होगा आई होप। ये ग्राफिकली नहीं था, ये था अलजेब्रिक सॉल्यूशन। बाकी अलजेब्रिक सॉल्यूशन को हम डिटेल में आगे बताने वाले हैं। अलजेब्रिक सॉल्यूशन होंगे तो उनके बेस पे हम कैसे कहेंगे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कैसे सॉल्यूशन होने वाले हैं, पैरेलल है, या किस केस की वो बन रही है इक्वेशंस, वो हम आगे बताएंगे। आज हमने तो बताया था लेकिन हम उसको हम ग्राफिकली और हम रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम आगे मूव करेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज की वीडियो के इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, अपने सिलेबस को अच्छे से करते रहिएगा। कोई क्वेरी हो, डाउट हो हमें मेंशन कीजिएगा, कमेंट में मेंशन कीजिएगा, हमको व्हाट्सएप मैसेज पे आप बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, अभी वीडियोस हम बना नहीं पा रहे थे लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाते रहें। और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू, इस तरह से सपोर्ट बनाते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।